नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की लाइफ स्टाइल में मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का। और ये सुबह का टाइम है, नहाकर हम आ गए हैं बाहर का सारा काम करके। तो ये दूध कल रखा था हमने, कल सुबह पकाने के लिए रखा था। तो ये अब इसको जमा देंगे, इसका दही बन जाएगा। और दूसरा जो अभी निकाल कर आया है भैंस का दूध, वो इसमें पकाने के लिए रख देंगे। तो देखिए अभी दिखाएंगे आपको कितना अच्छा पका है। और जब पहले दिन रखो ना तो उतना अच्छा से नहीं पक पाता है, लेकिन एक दो बार हमने कंडे रखे थे तब जाकर ऐसा पका है। अभी जब लगातार 2-3 दिन रखने लगेंगे ना तो नीचे राखी अच्छे से बन जाएगी, तब फिर अच्छे से पक जाया करेगा। जो बिल्कुल लाल कलर का हो जाता है, गुलाबी जैसा हल्का हल्का हो जाता है ना, वैसा ही पकता है। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये जमा दिया है दही इसमें, तो ये जम जाएगा। और दूसरा दूध अभी इसमें पकाने के लिए रख देंगे अभी। और बस यही दिक्कत है हमारे यहाँ, कोई खिड़की मतलब अलमारी जैसी नहीं है जिसमें हम दही रख सके। और ये कमरा है तो बच्चे बार बार खोलते रहते हैं, तो कुत्ते बिल्ली आने का डर रहता है, इसीलिए खिड़की लगवाने के लिए कह रहे थे। और जो खाना रखने वाली अलमारी है तो उसमें खाना रखते हैं, तो फिर जूठन में रख नहीं सकते हम दही वही, क्योंकि घी बनाया जाता है उससे पूजा पाठ के लिए, इसलिए भी अलग ही रखा जाता है। दही और मक्खन जो निकालते हैं वो भी अलग शुद्ध जगह पे रखा जाता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। देखते हैं कुछ जुगाड़ बनाएंगे इसका। और इसमें रख दिया है नीचे कंडे हमने, और इसको इसमें आग थोड़ी सी सुलगा देंगे, तब इसमें दूध रखेंगे तो पकता रहेगा। जब तक आग रहती है धीरे धीरे इसमें पकता है। और कई दोस्तों ने कहा था कि दिखाना कैसे पकाती हैं दूध, ये तो आपको अब डेली के डेली देखने को मिलेगा। मट्ठा भी फिराते हैं, दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो इसमें इस पतीली में छान देंगे दूध, और फिर जब तक वो सुलग जाएगा तो फिर उसी में रख देंगे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सुलगने लगा है, धुआं होने लगा है, तो रख देंगे। और धुएं में ही पकता है, इसको जलाया नहीं जाता है, बस धीरे धीरे पकता रहता है। और वो जो कंडे हैं जो आग बनते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गाँव की लाइफ स्टाइल में मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का। और काम सारा खत्म हो गया है, बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि आज सुबह 4:30 बजे से बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इसीलिए काम में लेट हो गए हैं। तो अब जाकर सारा काम खत्म हो गया। दूध भी रख दिया है पकने के लिए, और रौनक ने चाय बना ली है। और जो आटा रख दिया था शाम को कचौड़ी वाला, तो उसने कचौड़ी जैसे भी बना पाई हो, क्योंकि कचौड़ी भी अच्छी तरह से बना नहीं पाती है, तो कचौड़ी बना ली है। तो चाय कचौड़ी होने जा रहा है, तो आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए, चाय पी लीजिए, उसके बाद देखते हैं खाने में क्या बनता है। तो चलिए दोस्तों चाय पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हेलो दोस्तों, तो आज दिन है बृहस्पतिवार और खाना हमारा बन गया है। खाना आज क्या बनाया है आप लोगों को बहुत ही अजीब लगेगा। ना ही हम खिलाएंगे दाल आज को, ना ही खिलाएंगे किसी को सब्जी। आज खिलाएंगे सबको दूधहड़ की दूध रोटी, क्योंकि दूध रोटी आज सबका खाने का मन था। क्योंकि अभी तक तो खौला देती थी गैस पर, तो वो वाला इतना टेस्टी नहीं लगता है। आज दूधहड़ में कल पकाया था, तो कल किसी ने फिर खाया पिया नहीं, तो हमने फिर उसको रख दिया था, दही जमा दिया था। और मम्मी आ गई हैं तो उनके लिए पहले दूध निकाल देते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसा पका है दूध हमारा। और ये देखिए ये नहा करके आ गई हैं और हम चल रहे हैं दूध निकालने। बच्चे चले गए स्कूल, तो दिखाते। ये देखिए, इसको पहले खोलते हैं। बड़ा भारी है, और भारी ना बंद करो ना तो बिल्ली आ जाती है। देखते हैं कैसा पका है, क्योंकि अभी ना नीचे ज़्यादा राखी जब जमा हो जाती है, ये देखिए ऐसा पका है। अभी उतना लाल नहीं हुआ है, शाम को बढ़िया हो जाता है। लेकिन अभी मम्मी खाने आ गई हैं तो इनको निकाल देंगे हम दूध गर्मा गर्म।
अभी पतीली बहुत ज़्यादा गर्म है तो कपड़े से पकड़ कर निकाल लेंगे लोटे में, क्योंकि अभी बच्चे भी आते होंगे और हम लोगों को भी खाना है तो निकाल लेंगे। जो कम पड़ेगा तो फिर से निकाल लेंगे। तो एक लोटा दूध निकाल लेंगे, उसके बाद फिर से रख देंगे, क्योंकि इसमें अभी बहुत आग है तो धीरे धीरे पकता रहेगा और इसका कलर बदलता रहेगा। तो निकाल कर मम्मी को दे देते हैं दूध रोटी। आप लोग भी पी लीजिए, खा लीजिए दूध। ये देखिए अभी थोड़ा सा कम पका है। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। आज हमें आपसे कुछ शेयर करना है, कुछ एक राज बताना है जो आज तक हमने आप लोगों से नहीं बताया, लेकिन अब सही समय आ गया है वो सब बताने का अपने बारे में, क्योंकि वो सच्चाई जो आज तक छिपाई है। 1 साल से चैनल चला रही हूँ मैं, 1 साल हो गया है वीडियो बनाते बनाते, लेकिन कभी भी इस बात का जिक्र हमने नहीं किया है। तो आज मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम सच्चाई जो आप लोगों से छिपाई है, आज मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल ओपन कर दूंगी और उसको सामने भी लाऊंगी जो अभी तक कैमरे के सामने नहीं आया है। दोस्तों कभी कभी ज़िंदगी में हम बहुत ही अच्छा कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ हमसे गलती हो जाती है। तो भगवान शायद हमारे साथ, या पिछले कर्मों का फल होता है जो भुगतने के लिए रह जाता है, तो उसका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा बुरा हो जाता है जो सोचते ही नहीं बनता कि ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, मन में तक का विचार नहीं किया है किसी का बुरा करने का या उसके साथ हो, और हर किसी के सुख दुख में हमेशा शामिल रही हूँ। किसी पर दुख तकलीफ़ पड़ी है तो कैसे भी करके हम मदद करने की हमने भरपूर कोशिश की है, दूसरों को दुख को अपना दुख समझा है। फिर भी भगवान ने हमारे साथ पता नहीं कि ऐसा क्यों किया, समझ में नहीं आता। जब अचानक से हमारे ज़िंदगी में कुछ तूफ़ान समझ लीजिए आ जाता है कि सोचते कुछ हैं, सपने देखते हैं कि अच्छा होगा अच्छा होगा, लेकिन अच्छे के बजाय इतना बुरा हो जाता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो हम भगवान को दोष नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है पिछले कर्मों का फल हमारा कुछ रह गया हो तो इस जन्म में हमें भुगतना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे ज़िंदगी में हुआ था कि आज तो की थी बहुत ही अच्छे सपने सजोए थे, जो जब मिला तो जो मांगा भगवान से, लेकिन मिला तो ऐसा मिला कि सोचते नहीं बनता है कि क्या करें क्या ना करें। तो ये सब आप लोगों से शेयर नहीं किया है और इसीलिए वो कैमरे के सामने भी नहीं आती थी, लेकिन आज हम आपको कैमरे के सामने उसको कैमरे के सामने लाएंगे और आपसे मिलवाएंगे और डेली के डेली उससे वीडियो बनवाएंगे, क्योंकि हमको उसका जो है भविष्य बनाना है। और शायद यही रीज़न था हमारा यूट्यूब पर आने का, क्योंकि सिर्फ एकमात्र हमारा साधन है, आप लोग जानते हैं, कमाई का, खेती किसानी, जो हम दोनों पति पत्नी करते हैं। सब्जी वगैरह उगाकर घर का खर्च चलाना ही मुश्किल होता है। ये तो कोई बताने वाली बात तो है नहीं कि आज के समय में एक किसान की क्या पोजीशन है इतनी महंगाई में, और सिर्फ खेती के बल पर खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, वो भी इतना बड़ा परिवार जिसका हो। 3 बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं घर में सबका। तो ये सब मैंने बातें कभी शेयर नहीं की। मैंने अपने वीडियो में
सिर्फ अच्छा ही दिखाने की कोशिश की है, अपनी तकलीफ़ों को अपनी ऑडियंस तक कभी भी पहुंचने नहीं दिया है हमने। कभी अपने दुख तकलीफ़ें या घर की स्थिति क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या हमारे घर में हो रहा है, ये नहीं हमने बताने की कोशिश की है, क्योंकि मैं जानती हूँ आज के समय में समय सबका बहुत कीमती है। बड़ी मुश्किल से आप लोग टाइम निकाल कर हमारा वीडियो देखते हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करती हूँ और अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अब समय आ गया है आप लोगों के सामने वो सब बताने का जो मुझे बताना चाहिए। मैंने पहले बताना ठीक नहीं समझा। पूरी ज़िंदगी के जो अहम समझ लीजिए, हमारे जीवन का हिस्सा समझ लीजिए, उसके बारे में हमने आपसे नहीं बताया, लेकिन अब आज मैं बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। मैं अभी तो कहीं जाना है हमें, उसके बाद मैं आपसे सारी बातें बताऊंगी। तो हमको कहीं जाना पड़ रहा है। जाना क्या पड़ रहा है, हमको लेना है गगरी दही जमाने के लिए। वो हमारे घर में है नहीं, थी तो पिछले साल की जब भैंस थी। दीपावली में मंगाते हैं, आप अब की दीपावली में देखेंगे हम लोग कैसे मनाते हैं। तो हर दीपावली में एक गगरी आती है, तो उसमें हमने वीडियो बना लिया था। दाल चावल चोखा बाटी यही सब गगरी में बनाया था। मटका दाल चावल बनाया था, तो वो जूठी हो गई है। उसमें मतलब दही नहीं जमा सकते हैं, अगर नमक लग जाता है मिट्टी के बर्तन में, फिर दही मट्ठा का काम उसमें नहीं किया जाता, जूठा माना जाता है वो। तो इसलिए फिर कोरी गगरी हम लाएंगे दही जमाने के लिए। कल शाम को तो फ़िलहाल के लिए हमने भगोने में जमा दिया था, लेकिन मिट्टी के बर्तन का दही तो बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए लेने जा रहे हैं पास ही के गांव में, कुम्हार के पास। तो आपको भी दिखाएंगे, चलिए चलते हैं। और ये इशू चल रहा है, कैमरामैन बंद कर लिया। तो यहाँ हम आ गए हैं, ये कुम्हार का घर है। ये लोग गगरी डेली वगैरह सब बनाते हैं और इसमें देखिए पकाया जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाकर इसी में पकाया जाता है आग जलाकर। और ये मिट्टी इनकी बंद है जिससे बर्तन बनाते हैं, तो पन्नी से ढका हुआ है, क्योंकि बारिश चल रही है इतने समय। तो पकाने वाला काम इतने समय नहीं हो रहा है क्योंकि बारिश का समय है। तो ये लेकर आई थी 2 गगरी, लेकिन ये छोटे साइज़ में थी, मुझे थोड़ी सी बड़ी चाहिए थी, तो इसीलिए थोड़ा सा पसंद नहीं आई थी। उसके बाद दूसरे घर में आए हैं, यहाँ यही काम होता है। तो ये देखिए कितने सारे बना के रखे हैं इन्होंने। ये देखिए इधर बने हैं और ये देखिए इधर बना रहे हैं। चाक रखी है, जो चाक से छोटे बनाते हैं, फिर हाथ से उसको बड़े करते हैं। अभी दिखाएंगे आपको कैसे बड़े करते हैं। देखिए चाक रखी है, बच्चे जो है किताबों में देखा होगा बच्चों ने, ये वही चाक है जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। जब कभी हम आपको दिखाएंगे, कभी इधर से निकलेंगे तो कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बना के रख लिया था, हाथ से बड़े कर रहे हैं। और इधर बड़े बड़े मटके रखे हैं, इसमें इन्होंने कलर रखा हुआ, ये देखिए ये बढ़ा रहे हैं। ये छोटा सा मटका है, तो इनके पीछे जो छोटे छोटे रखे हैं ना, इतने इनको सबको ये हाथ से ही बड़े करेंगे, क्योंकि चौक से छोटा बन पाता है। और फिर हाथ से पीट कर राखी लगा कर ये बड़े कर रहे हैं। इसको देखिए इतना बड़ा आकार में बदल दिया है, इसको बिल्कुल गोल बना दिया है। तो यही हम देख रहे थे, तो बता रहे थे भैया चाक से छोटा बन पाता है, जितना बड़ा कलश बनाया जाता है, बस फिर हाथ से इसको बड़ा किया जाता है। बड़ी मेहनत कर रहे थे भैया, तो कह रहे थे कि हमको कीमत भी नहीं मिलती जितनी मेहनत पड़ रही है। तो हमने बैठे बैठे करीब आधा घंटा हम रुके थे, तो यही देखा था काफ़ी मेहनत भैया कर रहे थे। और इन लोगों को इनकी मेहनत कम से कम तो मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि मिट्टी का काम धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है। सब प्लास्टिक स्टील सब चल रही है, मिट्टी के बर्तन अब लेना लोग बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे दीपावली में है, दिया वगैरह ख़रीदना चाहिए मिट्टी के, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ये राखी रखी हुई भैया बता रहे थे, राखी लगाकर ये लोग ऐसे ही बढ़ा रहे थे। कह रहे थे सुबह से बैठे हैं तब इतने बना पाए जो इनके आगे भैया के रखे हुए हैं। ये देखिए, और ये अभी देखना कितना बड़ा हो जाएगा। इसको हमने पूरा दिखाया है,
ये भैया पीट पीट कर इसको बड़ा सा कर देंगे, छोटा सा आपको दिख रहा है अभी। और ये देखिए यहाँ पे कलर रखा हुआ है, तो बाद में कलर करते हैं ना, तो जो ये देखिए जैसे गगरी वगैरह ये देखिए लाल कलर की हो जाती हैं, तो कलर करते हैं। और देखिए इतना बड़ा कर दिया है इन्होंने, पीट पीट कर इसको बनाते हैं, फिर थोड़ा सुखाते हैं, ज़्यादा नहीं सुखाते, फिर उसको पीट पीट कर बनाते हैं। उसके बाद घर आ गए थे, एक छोटा लिया था, एक हमने बड़ा लिया था। और फिर खाना बनाने जा रहे हैं। बैंगन जो लाए थे बाज़ार से चोखा वाले, तो चोखा फिर नहीं बनाया, सब्जी बनाने जा रहे हैं। आलू बैंगन की सब्ज़ी बन जाएगी, रोटियां बना लेंगे, क्योंकि सुबह तो सब्ज़ी बनाई नहीं थी, तो शाम को बना लेंगे। और बने रहिएगा, अभी मिलवाते हैं उससे जिससे मिलवाना है आपको। ये सब्जी छौंकने जा रही है, इसको सब्जी छौंकने का कह रही है मम्मी मैं तुमसे टेस्टी सब्जी बनाऊंगी। तो ये देखिए ये डाल दिया है हरी मिर्च और लहसुन, और डालेगी, क्या डालोगे, टमाटर, गूंगी हो क्या? बड़ी देर से लगी थी मम्मी मैं सब्जी बनाऊंगी, मैं सब्जी बनाऊंगी, बनाओ सब्जी। इसमें डाल दिया है टमाटर और डालेगी मसाला। और ये सब्जी तो सभी लोग बना लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी सब्जी, लेकिन ये सब्जी लोहे की कढ़ाई में अच्छी लगती है बैंगन की इसीलिए आज लाएँ, क्योंकि कई दिनों से लोहे की कढ़ाई चढ़ाई नहीं थी, तो ख़राब होने लगती है जब ज़्यादा दिन न चढ़ाओ। तो अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद चढ़ाया है कढ़ाई। और रात के बज रहे हैं 8, और देखिए बारिश फिर से शुरू हो गई, दिखाते हैं आपको, ये देखिए। और काम हमारा सारा ख़त्म हो गया है, आज जल्दी काम हो गया है हमारा। सब लोगों ने खाना खा लिया, उसके बाद बर्तन साफ़ सफाई सब कर दी है। और तो दोस्तों हम कमरे में आ गए हैं, क्योंकि बाहर कनक बहुत शोर कर रही थी। इशू तो सो गया है, कनक बहुत शोर कर रही थी, तो उसको बाहर कर दिया है कमरे से, और अंदर से सिटकिनी लगा ली है। सिटकिनी क्या, हमारे घर में जंजीर है सिटकिनी तो खराब पड़ी है, सारा काम वैसा ही है हमारे घर में। तो आप लोगों से करनी है बातचीत, और बातचीत ये करनी है कि सारा कुछ हमने आप लोगों से पहले ही बता दिया था, लेकिन एक राज था जो आप लोगों से नहीं बताया था, क्योंकि मैं अपनी बेटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, उसका मनोबल कमज़ोर नहीं करना चाहती थी कि वो आगे चल के शिकायत करते कि मम्मी आपने हमारा इस्तेमाल किया। या आप लोग भी शिकायत कर सकते थे कि बेटी को आगे करके व्यू बना रही है, चैनल को ग्रो कर रही है। मैं अपनी मेहनत से आप लोगों को खुश करना चाहती थी, और मेहनत के बल पर अपने चैनल को आगे बढ़ाना चाहती थी, जो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से यहाँ तक पहुँच गया है। तो इसके अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है जब वो राज मैं आप लोगों से बता दूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार और इतना सपोर्ट मिल रहा है, इसकी वजह से अब आगे छिपाना ठीक नहीं है। और मैं उसको भी सामने लाना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पर आई हूँ, जिसकी वजह से मैं 4 पैसे कमाना चाहती थी, अपनी बेटी का भविष्य बनाना चाहती थी। और बाकी मैंने बता दिया है आप लोगों से वीडियो में। आगे मैं अभी मिलवाऊंगी अपनी बड़ी बेटी से, जो अभी तक कैमरे के सामने नहीं आई है क्योंकि वो सबसे बड़ी है और काफ़ी मन्नतों के बाद मिली थी। लेकिन कहते हैं ना, जब कभी तो हमने बहुत कोशिश की थी, डॉक्टर को दिखाया, अच्छे मतलब अपनी हैसियत के हिसाब से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि ये जन्म से है, ठीक नहीं होगा, बेकार में पैसा बर्बाद ना करो। अच्छे डॉक्टर को दिखाया था कानपुर में, तो उन्होंने 8 दिन की बेटी थी तब दिखाया था मैंने, तो उन्होंने कह दिया कि अब फिजूल है दिखाना, ये जन्म से है, ठीक नहीं होगा। फिर हम लोगों ने हिम्मत नहीं छोटी करी, हमने सोचा अपनी बेटी को मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से हैं
बहुत सारे हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं जिससे शरीर में एक कमी है, लेकिन वो भी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं भी अपनी बेटी को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ, अच्छा भविष्य बनाना चाहती हूँ उसका, और आशा करती हूँ कि आप लोग भी उसका मनोबल बढ़ाएंगे, उसको ढेर सारा प्यार देंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि आप लोग हमें अपनी बहन मानते हैं, अपनी बड़ी बहन मानते हैं, अपनी बेटी मानते हैं। कोई मुझे अपनी दीदी मानता है, कोई बुआ कह रहा है, कोई मौसी कह रहा है। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मिल रहे हैं। तो अब समय आ गया है आप लोगों के सामने लाने का। इतना बड़ा राज मैंने आप लोगों से छिपाया, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बस रीज़न यही था कि मैं अपनी बेटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी कि मैं लोग अपनी गरीबी दिखाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, काफ़ी यूट्यूबर हैं जिनका चैनल डिलीट हो गया है कुछ न कुछ कारण से, लेकिन बहुत सारे लोग हैं गरीबी के बल पर चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई किसी, तो मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी मेहनत के बल पर जो है मेरे घर में वो मैंने आप लोगों को दिखाया है, जो नहीं है तो वो बताती हूँ नहीं है हमारे घर में। फ्रिज, गाड़ी, जो कुछ है मैंने आपको दिखाया। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं मजदूरी करती हूँ, क्योंकि मैं मजदूरी करती ही नहीं। मैं अपने खेतों में काम करती हूँ और मेरा आमदनी का जरिया सिर्फ खेती किसानी है, यही सच्चाई है। ना ही कोई सर्विस है, ना ही कोई दुकान है, ना ही कोई बिजनेस है। सिर्फ हम दोनों पति पत्नी खेतों में काम करते हैं और बच्चों को पढ़ाने लिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं। छोटे से स्कूल में पढ़ाते हैं जो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर है, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी का यही एक मकसद है कि बच्चे हमारे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाए। नहीं सरकारी सर्विस तो बहुत दूर की बात है हम लोगों के लिए, बस शिक्षा ही मिल जाए यही अच्छी बड़ी बात है, क्योंकि कोई प्राइवेट कुछ कर सकें अपने हाथ से। और सभी लोग अपने बच्चों के लिए ही करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही करती हूँ, सभी लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो आज मैं मिलवाती हूँ अपनी बेटी से, रौनक से। जो आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि रौनक का फेस क्यों नहीं दिखाते हो, रौनक सामने क्यों नहीं आती है तो मैं बता देना चाहती हूँ पहले ही, प्लीज़ गलत कमेंट मत करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है अपनी बेटी के लिए, भरपूर प्रयास किया है भविष्य को उसके बनाने के लिए। ज़िंदगी तो जीना है, या खुश होके जियो या दुखी होके जियो। मैं पहले ही चैनल जब बनाया था तो पहले ही आप लोगों के सामने आती, रोती धोती अपनी बेटी को सामने लाती, तो हो सकता है चैनल मेरा ग्रो हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये अफसोस रहता कि मैंने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया। लेकिन अब ये नहीं रहेगा, क्योंकि ये चैनल मैंने अपनी मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुँचाया है, और आप लोगों के प्यार सपोर्ट से जो आज मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो अब मेरी बेटी को भी शिकायत नहीं रहेगी कि मम्मी ने मेरा इस्तेमाल किया। अब मैं अपनी बेटी को कैमरे के सामने लाऊंगी और उससे वीडियो बनवाऊँ। तो मेरी बेटी की आँख में जन्म से ही थोड़ी सी दिक्कत है, वो मैं आप लोगों को आज ओपन करती हूँ। और कुछ हैं जो गलत कमेंट मत करिएगा, और मनोबल हमारा मत कमज़ोर करिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट हमेशा की तरह करिएगा। कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, वैसे तो आप लोग हमेशा बड़े बड़े कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे समझाते हैं, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। तो मैं मिलवाती हूँ आपसे। आओ रौनक, आओ। ये देखो आ गई, जो बहुत ज़्यादा शर्मीली है, बिल्कुल नाजुक है और बहुत कोमल दिल की है, और प्यारी कह लीजिए है बहुत ही। वो तो शैतान है कनक, वैसे वो भी अच्छी है, थोड़ा सा शैतानी है। छोटे बच्चे वैसे भी शैतान होते, ये बहुत ही नाजुक और कोमल दिल की हैं, बहुत ही मासूम है। तो मिलवाते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा ज़रूर बड़ा हो जाएगा, लेकिन आज मैं आप लोगों से सारे राज खोल देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर की तरह हो। तो रौनक रह गई थी, उनसे भी आज मिलवा देंगे। आओ बड़ी बेटी, नमस्ते करो। नमस्ते मामा जी। नाना नानी करो। नानी आपकी बहुत शिकायत करती हैं, माँ जी जो हमारी बहुत शिकायत करती हैं कि मामा मौसी कहलाती हो, नाना नानी क्यों नहीं कहलाती। तो नानी के तो वैसे भी नाती बहुत प्यारे होते हैं, तो नाना नानी से नमस्ते कर लो। नानी नमस्ते। हाँ, तो ये है हमारी बेटी रौनक, जो आप लोग परेशान थे फेस क्यों नहीं दिखाती हैं, जो हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो अब सही समय है आप लोगों के सामने इनको लाने का, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमने ठीक किया कि नहीं किया। मुझे पहले ही ला देना चाहिए था कि अब सही समय आया है इनको कैमरे के सामने लाने का, और आशा करती हूँ कि आप लोग ढेर सारा प्यार देंगे। मेरे बच्चे हमें वैसे तो देते ही हैं, और
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों के जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें, हर मनोकामना आपकी भगवान पूरी करें। आप लोग मुझे और मेरे बच्चों को इतना सारा प्यार देते हैं और आगे ही देते रहिएगा, मेरा मार्गदर्शन करते रहिएगा। कोई गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, जैसे बताते हैं मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। जो दोस्त हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज मैं कह रही हूँ आप लोग से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल आगे ग्रो हो सके। तो इसी के साथ समय आ गया आप लोगों से विदाई लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। नमस्कार दोस्तों।